हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कि प्राणियों में जो श्वसन होता है किस प्रकार से होता है और अपना एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं, अपना ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। तो विभिन्न प्राणी जो होते हैं अलग अलग श्वसन करते हैं। कुछ प्राणी वायु की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, कुछ प्राणी जो होते हैं वायु के अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि श्वसन कौन कौन से प्राणी में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो प्राणी है उन श्वसन है उसको क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला जो होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहला हेडिंग लेंगे वायवीय श्वसन। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वायवीय श्वसन क्या होता है। उसके बाद हम लोग अवायवीय श्वसन को समझेंगे। तो वायवीय श्वसन, ये वायवीय श्वसन वैसा श्वसन होता है जो क्या होता है कि वायु के उपस्थिति में होता है। ये जो श्वसन होता है वायु के उपस्थिति में होता है, यानी वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन बोलेंगे। यानी क्या होता है, यानी O2 जो होता है ये रिक्वायर्ड होता है, यानी होना चाहिए। वैसा श्वसन जिसमें वायु होना चाहिए यानी वायु की उपस्थिति में होता है, वैसे श्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन को वैसे श्वसन को बोलेंगे जिनमें क्या होता है, वायु की उपस्थिति नहीं होता है, यानी कि इसमें होता है वायु के अनुपस्थिति होता है। अनुपस्थिति मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है वायु नहीं भी हो तो श्वसन क्या होता है, हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें वायवीय श्वसन को समझने की कोशिश किए कि वायवीय श्वसन वैसा श्वसन होता है जहाँ पे क्या होता है O2 रिक्वायर्ड होता है, यानी ऑक्सीजन जो होता है वो अनिवार्य होता है। वैसे श्वसन को हम लोग क्या करेंगे, वायवीय श्वसन बोलेंगे। अवायवीय श्वसन वैसा श्वसन होता है जिनमें वायु की अनुपस्थित होता है, यानी वायु नहीं भी होगा तो प्राणी क्या करते हैं, श्वसन कर लेते हैं और अपने उत्पाद के रूप में एनर्जी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वायवीय श्वसन में कौन से प्राणी आते हैं और अवायवीय श्वसन में कौन से प्राणी आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वायवीय श्वसन को समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो हेडिंग देंगे हम लोग ये वायवीय श्वसन का देंगे, ठीक है। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन को हम लोग समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छी समझने के लिए उसका हम लोग रिएक्शन को समझते हैं। जब हम लोग अच्छी तरह रिएक्शन को समझ जाएंगे तो कौन से प्राणी कैसे अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं, कौन सा श्वसन में क्या उत्पाद के रूप में प्रोड्यूस करते हैं, वो हम लोग समझ जाएंगे। तो सबसे पहले वायवीय श्वसन में क्या होता है कि यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का एक अणु जो होता है, ग्लूकोज का एक अणु, इसका जो संपन्न होता है वो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले ऑक्सीजन का क्या होता है, इसमें विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिनमें सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोसिस की जो प्रक्रिया होती है ये क्या होता है, कोशिका द्रव में होती है, कोशिका द्रव में संपन्न होती है। उसके बाद क्या होता है, जब ग्लूकोज के एक अणु है ना क्या ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया होती है, तो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो कोशिका द्रव में संपन्न होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का C6H12O6। ग्लूकोज का क्या होता है कि ग्लाइकोसिस प्रक्रिया होती है, तो ग्लाइकोसिस की जो प्रक्रिया कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव में होती है। उसके बाद क्या होता है, ये पायरुविक या पायरुवेट में टूट जाता है, पायरुवेट में या पायरुविक अम्ल में, पायरुवेट या पायरुविक अम्ल में क्या होता है कि टूटता है। सबसे पहले इसका पायरुवेट होता है और पायरुवेट होकर के क्या होता है कि ये जो होता है इसका हम लोग पढ़ रहे हैं कि वायवीय श्वसन, जब पायरुवेट अम्ल में टूटता है तो क्या होता है कि वायु की उपस्थिति हो जाता है। यहाँ पे जब वायु उपस्थिति होता है तो वायु की उपस्थिति ये जो संपन्न होता है कहाँ पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है।
यानी सबसे पहले हम लोग देखें कि ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज हुआ, किस प्रक्रिया द्वारा? ग्लाइकोसिस हुआ। ग्लाइकोसिस कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव में संपन्न हुआ, फिर पायरुवेट अम्ल बना, फिर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा, उपस्थिति क्यों होगा? क्योंकि ये वायवीय शोषण है, उपस्थिति हुआ तो उपस्थिति ये संपन्न कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब ऑक्सीजन उपस्थिति हो जाता है तो क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, CO2 प्लस H2O और 38 ATP एनर्जी बनाते हैं। यहाँ जो होता है, जब क्या होता है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोसिस होता है, कहाँ पे होता है? तो कोशिका द्रव में संपन्न होता है, तो उससे क्या बोलता है? पायरुवेट होता है, पायरुविक अम्ल बनता है, फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण विखंडन हो जाता है। पूर्ण विखंडन के दौरान क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाटर और क्या होता है? 38 ATP ऊर्जा बनाते हैं। तो इससे क्या होता है? वायवीय श्वसन जो होता है संपन्न में होता है। अधिकांश प्राणियों की अगर देखें तो वायवीय श्वसन करते हैं जो वायु की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? सबसे पहले क्या है कि हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वायवीय श्वसन के दौरान कितने एनर्जी बनते हैं, तो 38 ATP एनर्जी बनते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन सकता है कि वायवीय श्वसन में ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव में होती है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति होती है। और वायवीय श्वसन के दौरान उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं? उत्पाद के रूप में CO2, H2O और एनर्जी बनाते हैं। अगर हम लोग एक नज़र देखें कि प्रकाश संश्लेषण और वायवीय श्वसन के हम लोग रिलेशन निकालें, तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण में देखे थे कि ग्लूकोज क्या करता है कि पेड़ पौधे जो होता है CO2, H2O और सनलाइट प्राप्त करके अपना भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जस्ट उल्टा देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्लूकोज का क्या हो रहा है? विखंडन होकर के जस्ट क्या हो रहा है? देखो उल्टा बन रहा है, CO2, H2O और एनर्जी बना रहे हैं। यानी कि जो वायवीय श्वसन होता है, हम लोग नोट करेंगे, वायवीय श्वसन जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होता है। नोट में हम लोग करके लिखेंगे कि वायवीय श्वसन जो होता है, वायवीय श्वसन प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होता है। फिर से हम लोग समझने की कोशिश करें, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता था कि पौधे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए CO2, जल, सनलाइट तथा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती थी। और अगर उपस्थिति हो जाते थे तो अपना भोजन के रूप में पेड़ पौधे क्या करता था? अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते थे प्रकाश संश्लेषण में। लेकिन यहाँ पे वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज का क्या होता है? विखंडन हो जाता है। किस पे हो जाता है? CO2, H2O में। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वायवीय श्वसन जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि इनमें से कौन सा श्वसन प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होता है, तो हम लोग वायवीय श्वसन को टिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ATP वर्ड आया है इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ATP सबसे पहले जो होता है ATP का जो फुल नेम होता है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, फॉस्फेट होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखें कि ये जो होता है कि वायवीय श्वसन में ये अपना भोजन जो बनाते हैं प्राणी किस रूप में बनाते हैं? ATP के रूप में होता है। इस ATP के रूप में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है एनर्जी वो ATP के रूप में ही स्टोर होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वायवीय श्वसन किस में होता है, तो दूसरा हम लोग हेडिंग डालेंगे वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन को हम लोग पहले देखें कि वैसा श्वसन जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है वैसे श्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि क्या श्वसन वायु की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ जीव ऐसे होते हैं यदि उसे ऑक्सीजन ना भी मिले तो अपना श्वसन कर सकते हैं, और श्वसन के दौरान क्या होता है? एनर्जी यानी कि अपना ऊर्जा जो होते हैं बना सकते अपने वातावरण में क्या होता है? एक लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ पे
इससे अर्थ ये निकलता है कि सभी सजीवों के लिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ कंडीशनल क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे नहीं भी होती है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन कर लेते हैं। या तो फिर क्वेश्चन यहाँ से इस तरह भी निकल कर आती है कि कौन ऐसे जीव होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अवायवीय श्वसन बारे में, वैसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसको अवायवीय श्वसन बोलेंगे। तो अवायवीय श्वसन में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या होता है? ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लाइकोसिस होगा। सबसे पहले ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोसिस होगा। तो कहाँ पे होगा ग्लाइकोसिस? कोशिका द्रव में होगा। कोशिका द्रव में होगा। जब ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होगा तो क्या बनेगा? पायरुवेट में टूटेगा। ठीक है। पायरुवेट के बाद क्या होता है? अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि वायवीय श्वसन किस पे हो रहा है। अगर वायवीय श्वसन ईस्ट में है, अगर वायवीय श्वसन क्या होता है? ईस्ट में है, तो इसमें क्या होता है? ये किण्वन होता है। अगर वायवीय श्वसन क्या होता है? अगर ईस्ट कोशिका में है, ईस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे अच्छे से कि क्या होता है। ईस्ट में हो, यहाँ पे किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, और ये जो होता है उत्पाद के रूप में इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP एनर्जी बनाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि वायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का सबसे पहले ग्लाइकोसिस होता है। तो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया ग्लूकोज के कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव में होता है। और ग्लाइकोसिस के दौरान पायरुवेट या पायरुवेट अम्ल में टूट जाता है। और यदि एक अवायवीय श्वसन अगर ईस्ट में हो रहा है तो उसी को हम लोग किण्वन बोलते हैं। तो ईस्ट जो होता है उत्पाद के रूप में इथाइल एल्कोहल बनाते हैं और CO2 और 2 ATP एनर्जी बनाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में हल्का सा रिलेट करें तो वायवीय श्वसन में यहाँ पे 30 ATP एनर्जी बनता था, लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होता है? यहाँ पे 2 ATP एनर्जी बनता है। तो हम कह सकते हैं कि अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन का जो एनर्जी होता है वे अधिक होता है। तो यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अवायवीय श्वसन में यदि क्या हो रहा है? यदि ईस्ट में हो रहा है यानी किण्वन हो रहा है तो क्या होता है? इथाइल एल्कोहल CO2 तथा 2 ATP एनर्जी प्राप्त होता है। लेकिन यदि अवायवीय श्वसन क्या हो रहा है? अगर वायवीय श्वसन यानी C6H12O6 यानी ग्लूकोज का क्या हो रहा है? यानी फिर से ग्लाइकोसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। कहाँ पे होगा? तो कोशिका द्रव में होगा, कोशिका द्रव में संपन्न होगा। फिर उसी तरह क्या है कि पायरुवेट अम्ल बनेगा, पायरुवेट होगा। अगर ये यहाँ पे अगर अवायवीय श्वसन क्या हो रहा है? यदि पेशी ऊतक में हो रहा है, अगर O2 की उपस्थिति ना हो, क्योंकि ये अवायवीय श्वसन है, यदि पेशी ऊतक में होगा तो क्या बनता है कि लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल प्लस 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है, प्लस 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अवायवीय श्वसन है उसमें क्या होता है? दो तरह से होते हैं। अगर वायवीय श्वसन क्या हो रहा है? यदि ईस्ट में हो रहा है, ठीक है, यदि ईस्ट में हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये उत्पाद के रूप में इथाइल एल्कोहल CO2 और 2 ATP एनर्जी बनाते हैं। लेकिन यदि अवायवीय श्वसन यदि पेशिक ऊतक में हो रहा है तो ये लैक्टिक अम्ल और 2 ATP लैक्टिक अम्ल कब बनते हैं? यानी कि पेशीय हमारे जो मनुष्य का जो पेशी होता है वे भी क्या होते हैं? अवायवीय श्वसन करते हैं। वे कब करते हैं? जब मनुष्य क्या करता है? जब अत्यधिक शारीरिक क्रिया के दौरान जब क्या होता है? अधिक थकान महसूस होता है तो क्या होता है कि जो पेशी ऊतक होता है वे अवायवीय तरीके से श्वसन करता है और क्या करता है? ग्लूकोज का
विखंडन करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इसी लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण क्या होता है, मानव को जो थकान महसूस होता है और जो दर्द होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कहाँ कहाँ से और किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम फिर से आते हैं वायवीय श्वसन में, यानी यदि हम कंपैरिजन करें यानी तुलना करें वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में, तो क्या होता है कि वायवीय श्वसन में एनर्जी जो होता है अधिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू किसका होता है, अवायवीय श्वसन में। तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये 38 एटीपी प्रोड्यूस करता है एनर्जी। यदि हम देखें एटीपी का जो फुल नेम होता है, यहाँ पे ये भी पूछा जाता है एटीपी का क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम थोड़ा सा और विश्लेषण करें तो जो एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वे संचित एनर्जी को एटीपी के रूप में ही संचित करते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी होता है वे संचित किस रूप में करते हैं, एटीपी के रूप में संचित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो वायवीय श्वसन होता है वहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसलिए एनर्जी अधिक होता है। लेकिन पूर्ण विखंडन के थ्रू क्या होता है, वो क्या होता है, उत्पाद के रूप में CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वायवीय श्वसन होता है वो प्रकाश संश्लेषण के जस्ट विपरीत होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो होता था वे क्या होता था, पेड़ पौधे जो होता था क्लोरोफिल की उपस्थिति यानी CO2 H2O की उपस्थिति यदि हो तो क्या होता था, वे अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते थे। लेकिन यहाँ पे वायवीय श्वसन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का विखंडन होकर के CO2 और H2 का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वायवीय श्वसन होता है वो क्या होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा श्वसन प्रकाश संश्लेषण के विपरीत होता है, तो वायवीय श्वसन होता है। अब हम थोड़ा सा अवायवीय श्वसन को समझने की कोशिश करेंगे कि वायवीय श्वसन वैसा श्वसन होता है जो वायु के अनुपस्थिति में होता है, यानी वायु की जरूरत नहीं होती है, वैसे श्वसन को क्या करते हैं, वायवीय श्वसन बोलेंगे। वायवीय श्वसन में सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्लाइकोसिस होता है वो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, और यदि वायवीय श्वसन ईस्ट कोशिका में होगा तो उत्पाद के रूप में एथाइल अल्कोहल CO2 और H2 एटीपी का निर्माण करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर वायवीय श्वसन यदि ईस्ट कोशिका में हो रहा है तो उत्पाद के रूप में क्या निर्माण करते हैं, इथाइल अल्कोहल बनता है। यदि वायवीय श्वसन क्या होता है कि यदि पेशी ऊतक में होगा तो उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें कि श्वसन जो होता है किस प्रकार से और किस किस प्राणी में कैसे होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।